नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। इंसदाद तशद्दुद के माहिर अशफाक वानी से एक मुलाकात। किसानों और पंचायतों के लिए ट्रैक्टर और थ्रेशर मंजूर। फौज ने की जरूरतमंदों में पानी की टंकियां तकसीम। अनंतनाग में कबायली खवातीन के लिए आगही प्रोग्राम। पुंछ में 2 रोजा तिब्बी कैंप का इनेकाद, लोगों का तिब्बी मुआयना। वादिया कश्मीर के नौजवान दीगर खेलों के साथ साथ अब कम्बैट स्पोर्ट्स की जानिब भी राग़िब हो रहे हैं और इस खेल में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। आज एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे जो इंसदाद तशद्दुद के माहिर हैं और हिंदुस्तान के खसूसी दस्तों के असातिज़ा के ज़रिए तरबियत याफ्ता और सनद याफ्ता भी हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले अशफाक वानी ने सहाफ़त की तालीम हासिल की, लेकिन मार्शल आर्ट को अपना मुस्तक़बिल बनाया। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अशफाक वानी ने सहाफ़त की तालीम हासिल की, लेकिन वो सहाफ़ी बनने के बजाय इंसदादे तशद्दुद के माहिर बन गए। अशफाक ने 7 बरस की उम्र में ही मार्शल आर्ट की तरबियत लेना शुरू किया। 1998 में अशफाक वानी क्लास 1 में ज़ेरी तालीम थे और वो अपने वालिद के हमरा एक मकामी प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाया करते थे, जहां उन्होंने कुछ एथलीट्स देखे जो मार्शल आर्ट की मशक करते थे। बस अशफाक के दिल में मार्शल आर्ट के तई रुझान परवान चढ़ने लगा। I started martial arts when I was barely 6 years old, and it started with Bruce Lee's fighting method that goes by the name Jeet Kune Do. There we had this instructor by the name Professor Khurshid Ahmed Bhatt. He was my first instructor where I learned the art of Jeet Kune Do, and later on my other instructor, his name is Dr. Shabir Ahmed Bhagwan, who taught me the Chinese martial arts, that's Chinese Kung Fu, and this is how my journey it continued. तो फिर जब हमने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया तो फिर कुछ टाइम के बाद वी गॉट इनटू कॉम्बैट स्पोर्ट्स. सो माय जर्नी ऑफ मार्शल आर्ट्स हैज़ बीन it's a matter of process, it's a progression. I started from traditional martial arts, then went into combat sports, and later I started studying violence in its bare form with counter violence training process. अशफाक ने मार्शल आर्ट की बाज़ाबिता तरबियत कम उम्री में ही लेना शुरू कर दिया। 20 साल गुजर जाने के बावजूद अशफाक अब भी मार्शल आर्ट के गुर सीख रहे हैं। गो कि वो अब मार्शल आर्ट के माहिर बन चुके हैं और दूसरों को भी तरबियत दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि सीखते रहना ही कामयाबी की जमानत है। अशफाक जम्मू कश्मीर के पहले एथलीट हैं जो इस्राएली जंगी निज़ाम क्राउ मागा के तहत हिंदुस्तान के खसूसी दस्तों के असातिज़ा के जरिए तरबियत याफ्ता और सनद याफ्ता हैं। इस्राएली कॉम्बैट सिस्टम जो है, जो क्राउ मागा है, मैंने इंडिया में सीखा था इन हैदराबाद। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्राउ मागा बहुत सारे मार्शल आर्ट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्बैट को प्रमोट करते हैं, बट देन देयर आर दोज कंट्रीज हु प्रमोट रियल वर्ल्ड सेल्फ डिफेंस, जो लोगों को रियलिस्टिक वर्जन ऑफ वायलेंस में सर्वाइव करना सिखाते हैं, एंड क्राउ मागा बीइंग वन ऑफ द सिस्टम्स. बट व्हेन आई गॉट बैक आई फॉलो द फिलॉसफी दैट यू हैव टू एब्जॉर्ब द यूजफुल, you have to discard the useless. I don't endorse any combat system, be it Krav Maga, be it any version of combat. You see, what I do is I take the useful from all the arts, from all the styles and all the systems, and then I put that to use in my counter violence training program. अशफाक वानी ब्रूस ली के फाइटिंग मेथड
जीत कांडो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स IIMA की जानिब से सनद याफ्ता इंस्ट्रक्टर भी हैं। अशफाक ने मार्शल आर्ट की 2 अक़साम में ब्लैक बेल्ट का खिताब भी अपने नाम कराया है। अशफाक ने मार्शल आर्ट में रियासती और मकामी सतह पर दर्जनों मेडल्स भी हासिल किए हैं। साल 2016 में अशफाक ने कश्मीर में नौजवानों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने के लिए कम्बैटिव्स काउंटर वायलेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो मुल्क के जिम्मेदार शहरी बन सकें। जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, जब हम एक कॉम्बैट की बात करेंगे, देयर आर 3 फेजेस। वी हैव द प्री कॉन्फ्लिक्ट फेज, वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट फेज, देन वी हैव द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फेज। तो हम बच्चों को पहले ये सिखाते हैं कि यू हैव टू फिनिश द फाइट इन द प्री कॉन्फ्लिक्ट फेज ओनली। हाउ? बाय एस्केपिंग इट। मैं अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वायलेंस में जाना ईजी बात नहीं है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। सो द फर्स्ट थिंग इज द बेस्ट सेल्फ डिफेंस इज टू रन अवे। भागना बुजदिली नहीं है, भागना अक्लमंदी है। सो सबसे पहला जो है प्री कॉन्फ्लिक्ट फेज में, वी टीच द पीपल टू एस्केप, टू रन। Now running is not the option, escape is not the option. Then we teach people the tactical behavior, how you will tactically de-escalate the situation. बातों से ही situation को ख़त्म किया जाए। अगर मुझे यहीं से sorry कहना पड़े, say sorry, okay? तो de-escalate करना सिखाते हैं। Now running is not the option, de-escalation is not the option. Then we teach people to strike first, be the first one, because I don't believe in the self-defense part of it. I believe in the self-protection. I believe in proactive nature of it. कश्मीर कम्बैटिव्स के बारे में अशफाक वानी ने बताया कि नौजवानों को कम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करना उनका मकसद है ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान तशद्दुद से दूर रहे और अपने आप को किसी भी तशद्दुद से महफूज रख सके। अशफाक वानी से तरबियत पाने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि तंदुरुस्ती और फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट से बेहतर कोई खेल और नहीं हो सकता। यूथ के लिए मेरी ये मैसेज रहेगी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर होम्स। नथिंग कम्स इन द कंफर्ट जोन्स। सी, अगर आपको कोई भी चीज़ लाइफ में हासिल करनी है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउसेज, राइट? तो योर लाइफ इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रियलाइज द फैक्ट दैट योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। योर लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम योर गॉड। डोंट लेट सम रैंडम पर्सन टेक इट अवे फ्रॉम यू। सही, जब हम सुसाइड की बात करेंगे, हम सेल्फ प्रोटेक्शन सीख रहे हैं, हम खुद का बचाव सीख रहे हैं हर उस चीज़ से जिससे मेरी जान को, मेरी इज्जत को, मेरी डिग्निटी को, मेरे ऑनर को खतरा है। जब मैं खुद को उन लोगों से बचना सीखता हूँ, हाउ कैन आई हर्ट माई सेल्फ, हाउ कैन आई किल माई सेल्फ एट द फर्स्ट प्लेस। देन जब हम ये सीखते हैं कि मुझे किसी और को अलाउ नहीं करना है कि वो मेरी पर्सनल स्पेस ऑक्यूपाई करके मुझे हर्ट करे, तो हाउ कैन आई अलाउ माई सेल्फ टू हर्ट माई सेल्फ। सही है ना? तो दिस इज द फिलॉसफी वी फॉलो। एंड अभी मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ, जस्ट लीव दैट काइंड ऑफ जो आपने वो कोजी लाइफ बना के रखी हुई है, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट, डू द हसल, ट्रेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्पोर्ट यू लाइक। कश्मीरी नौजवान ये साबित कर रहे हैं कि वो तशद्दुद पर नहीं बल्कि अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और वो दीगर खेलों के साथ साथ कम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ भी रागिब हो रहे हैं। किसानों को वसी तर माशी तब्दीली के लिए ज़रूरी मैकेनाइजेशन सपोर्ट के एक हिस्से के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़रूरी कम्प्लेक्स लाल मंडी में किसानों को 100 ट्रैक्टरों और पंचायतों के लिए 1035 थ्रेशर के लिए मंजूरी के खतूत हवाले किए। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़रूरी कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में किसानों को 100 ट्रैक्टरों और पंचायतों के लिए 1035 थ्रेशर के लिए मंजूरी के खतूत हवाले किए। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने ये इक़दाम किसानों को वसी तर मुआशी तब्दीली के लिए ज़रूरी मैकेनाइजेशन सपोर्ट के एक हिस्से के तौर पर उठाए। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली मशीनरी से उन्हें काफी फायदा होगा क्योंकि हल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। जहां प्रशासन ने बजट का प्रोविजन किया, वहीं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 500 ट्रैक्टर के टारगेट को, जिसमें 91 तुरंत किसान भाइयों को दिए गए और 100 का आज सैंक्शन लेटर जारी हुआ। तो 250 में 191
ये पूरा हो गया है। जो शेष है अभी नवीन चौधरी जी ने बताया कि वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जम्मू रीजन में भी 250 जो ट्रैक्टर देने हैं कुछ दिए जा चुके हैं और आने वाले 2 महीने में शेष दिए जाएंगे। उसी समय ये भी निर्णय हुआ था कि सभी पंचायतों में किसान भाइयों को पैडी हो, मक्का हो, इसकी हार्वेस्टिंग के लिए थ्रेसर दिए जाएंगे। तो यहाँ 1147 थ्रेसर पहले दिए जा चुके हैं और आज 1035 सैंक्शन लेटर जारी किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फायदा उठाने वाले किसानों और पंचायत मेंबरान को मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इससे मजीद तब्दीलियां आएंगी और किसानों को ज्यादा पैदावार में मदद मिलेगी। ज़राअत और बागबानी के शोबों को जम्मू कश्मीर की मौशी नमू का कलीदी ड्राइवर करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने ज़री पावर हाउस बनाने के लिए बीज टेक्नोलॉजीज के मौसर इस्तेमाल के आला कसाफत के पौधे लगाने, ग़िज़ाइयत के इंतज़ाम और मरबूत डेयरी फार्मिंग स्कीम को वसी पैमाने पर अपनाने को यकीनी बनाया है। आज हम बहुत खुश हुए। यहाँ एक जो ये एम्बुलेंस इन्होंने एनिमल एम्बुलेंस लॉन्च किए, तो ये समझो हमने आज ये खजाना यहाँ से ले लिया, यहाँ लाल मंडी से, क्योंकि जब हमने इस साल तो नुकसान हुआ, काफ़ी लाइफ स्टॉक मर गया, लेकिन अब ये हमने देखा कि ये एम्बुलेंस हर एक गाँव में, हर एक तहसील में तकरीबन मिल जाएगी एक एक, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद। हुकूमत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स और फार्म मशीनरी बैंक कायम कर रही है। अब तक 151 कस्टम हायरिंग सेंटर्स और 122 फार्म मशीनरी बैंक भी शुरू हो चुके हैं। ज़री शोबे में तब्दीली लाने के लिए हुकूमत ने किसानों को 500 ट्रैक्टर फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसी तरह धान और मक्की की कटाई के लिए पंचायतों को थ्रेशर फराहम करने का फैसला किया था। उससे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पहले हम अपने खेतों में हल चलाते हैं, अब ट्रैक्टर आ गया। पहले पानी हम ये फ्लड सिचुएशन में देते हैं, अब हमारे पास मोटर आ गया है। जो भी इक्विपमेंट यहाँ मिलेंगे हमें गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा सर, क्योंकि लेबर भी बच जाएगा, हमारा टाइम भी हमारा बच जाएगा। इस हिसाब से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जो भी इक्विपमेंट हमें यहाँ मिलेगा। हुकूमत की जानिब से 1147 थ्रेशर पहले दिए गए थे और 1035 के लिए मंजूरी के लेटर जारी किए गए हैं। जाफरान के अलावा एप्पल, अखरोट और बादाम की पैदावार में पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है और फूड प्रोसेसिंग के शोबे में आने वाली सन्नतें आने वाले दिनों में किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद फराहम करेगी। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में फौज ने एक सन्नती कैंप के इश्तिराक से ज़रूरतमंद लोगों में पानी ज़खीरा करने की टंकियां तकसीम की। ये पानी की टंकियां अब घर घर में खुलेगा पानी का बैंक मुहिम के तहत तकसीम की गई। लोगों ने इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की। सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में पानी की टंकियां तकसीम करने के हवाले से अपनी नौइयत की मुनफरिद तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब का एहतमाम फौज ने किया था, जिसका मकसद पानी की किल्लत से दो चार मुस्तहिक अफराद की मुश्किलात का इजाला करना था। मैं शुक्रिया करता हूँ फौज ने जो ये हमारे लिए, हमारे गरीब बेवा लोगों को इतनी मदद किया है, और मैं ये इंशाल्लाह ये यकीन रखता हूँ और आइंदा भी यकीन रखने के लिए तैयार हूँ कि अगर जैसे आज किया है ऐसे बाद में भी ऐसा होना चाहिए और होगा। राजौरी के बम्बर गली में अब घर घर में खुलेगा पानी का बैंक मुहिम के तहत तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब मुनाकिद करने में एक सन्नती कंपनी का इश्तराक हासिल था। तकरीब के दौरान उन अफराद में पानी की टंकियां तकसीम की गईं जिन्हें पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के हवाले से मुश्किलातों मसाइल का सामना था।
जो हमारे कर्नल साहब हैं, अनस साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कोशिशों की वजह से हुआ और हमारा जो लिंक है वो मोर देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा हम जो लिंक हैं वो इंडियन आर्मी के साथ हैं, और उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड की है। तो आज जो वाटर टैंक्स की जो एक स्कीम से सद्भावना के तहत उन्होंने प्रोवाइड की हैं, जो मोस्टली आप बेनिफिशरीज देख रहे हैं वो अंडर BPL लोग हैं। जो गरीब लोग थे उनमें उन्होंने वाटर टैंक्स जो एफर्ड नहीं कर सकते थे उनमें उन्होंने ये वाटर टैंक्स दिए हैं। तकरीब मुनाकिद करने वाले मुंतजमीन का कहना है कि राजौरी पहाड़ी जिला है और यहाँ लोगों को पानी की अदम दस्तयाबी का सामना है, जबकि खत इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग अपने घरों में पानी जखीरा करने के लिए टंकियां नस्ब करने की सक्कत नहीं रखते। मुस्तहिक अफराद में मुनाकिदा तकरीब के दौरान पानी की 3 लेयर टंकियां तकसीम की गई ताकि वो पीने के लिए पानी जखीरा करके इसका सही इस्तेमाल कर सकें। इसमें जो है हमने अपना जो ये टैंक है स्टोर फिट करके, प्रिंस का टैंक आता है जिसको हम पानी का बैंक बोलते हैं, तो इसमें हमने क्या किया है कि ये ट्रिपल लेयर टैंक है। ये अच्छे से इसमें एंटी बैक्टीरिया के पूरे देखे गए हैं नॉर्म्स कि कैसे वो कम किया जाए। तो जब ये पानी साफ़ सुथरा लोगों को मिलेगा तो मुझे यकीन है कि हमारी कंपनी की हायर मैनेजमेंट को भी बहुत ही तसल्ली और हमें भी अपने लेवल पे बहुत खुशी है इस चीज़। आम लोगों ने फौज के इक़दाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। फौज ने आम लोगों में पानी के शदीद बहरान के पेश नज़र राजौरी में पानी की टंकियां तकसीम करने की पहल की। जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के दूर दराज इलाकों में ज़िला सतह के महिला शक्ति केंद्र की जानिब से कबायली ख़वातीन के लिए ख़वातीन पर मबनी स्कीमों के बारे में एक आगाही कैंप का एहतमाम किया गया। इस दौरान माहिरीन ने कबायली ख़वातीन को फलाह व बहबूद से मुतल्लिक स्कीमों के बारे में जानकारी दी ताकि वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के ज़िला सतह के महिला शक्ति केंद्र ने कबायली ख़वातीन के लिए एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया। ये कैंप कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम ब्लॉक के दूर दराज देहात में मुनक्किद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद कबायली ख़वातीन को सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक जानकारी देना है। जो हमने इस टाइम आज लुद्रू में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इसका जो मेन मकसद है कि हम वुमेन्स को एम्पावर करें अबाउट वुमेन सेंट्रिक स्कीम। जो गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स में वुमेन्स के लिए जो स्कीम्स रखी है वो उस चीज़ के साथ अवेयर हो जाए। इसलिए हमने आज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ICDS, सोशल वेलफेयर, सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ गए जिनने अपनी स्कीम्स बताई है और हमने इनको फॉर्म्स भी प्रोवाइड किए ताकि इनको पता चले कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स रखी हैं। पहलगाम के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर कबायली ख़वातीन सरकारी स्कीमों से नाआशना हैं। उन्हें जानकारी फराहम करने के लिए इस जानकारी कैंप का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाली कबायली ख़वातीन ने हुकूमत के इस इक़दाम को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि बेदारी मुहिम के दौरान वो सरकारी स्कीमों से आशना हो गईं, जो उनकी फलाह बहबूद के लिए मुतारिफ कराई गई, जबकि वो इन स्कीमों से ला इल्म थी। हमें इतनी अवेयरनेस हुई, इतनी स्कीमों के बारे में पता चला हमें कि जो हमें पहले पता ही नहीं थे। अब हमें पता चले कि जैसे यहाँ बहुत ये पिछड़ा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ गुजर बस्ती ज़्यादा है, तो यहाँ हमें ये भी पता चला कि औरतें घर बैठ के कितनी काम करेंगे और कितनी सारी स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे। बेदारी कैंप के दौरान एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हेल्थ, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, हॉर्टिकल्चर, ज़राअत इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और दीगर शोबों के माहिरीन ने तकरीब में शिरकत करने वाली ख़वातीन को आसान अल्फाज में ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए मुरतब की गई स्कीमों के बारे में आगाह किया। सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होकर ख़वातीन अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना सकती हैं। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है डिफरेंट डिपार्टमेंटों में, चाहे वो ICDS में है, चाहे वो सोशल वेलफेयर में है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में है,
उनको हैंड होल्डिंग करने के, ताकि वुमेन folk को एम्पावरमेंट करने के लिए ये शक्ति, महिला शक्ति, उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन folk को एम्पावर करना है, ताकि वो शाना बशाना मर्दों के साथ काम करेंगे। महिला शक्ति केंद्र के मराकज, देहात, ब्लॉकों, जिला और यूटी सतह पर स्कीमों को खवातीन तक पहुंचाने के लिए नुमाया और कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला पुंछ में आम लोगों की सहूलियत के लिए मुफ्त 2 रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस तिब्बी कैंप का एहतमाम श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया। इस तिब्बी कैंप में लोगों की एक बड़ी तादाद का तिब्बी मुआयना किया गया। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ में श्रीनगर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 रोज़ा तिब्बी कैंप मुनक्किद किया। ये तिब्बी कैंप जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में मुनक्किद किया गया। इस तिब्बी कैंप के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद का तिब्बी मुआयना किया गया, जबकि दूर दराज इलाकों से आए दर्जनों अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, ने अपनी तिब्बी जांच कराई। चूँकि ये हमारा बड़ा रिमोट एरिया है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी रहती है, इन हालात के पेश नज़र यहाँ पर 2 रोज़ा कैंप लगाया गया है, जिसमें डॉक्टर्स की लगभग 10 डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ आई है और यहाँ पर काफ़ी रश है। और चूँकि यहाँ के इलाकों में इस तरह के मेडिकल कैंप्स की कोई ज़्यादा रिवायत रही नहीं है, उन हालात में ऐसे कैंप्स का इनेकाद जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तिब्बी कैंप के दौरान मुख्तलिफ अमराज के मौलजीन ने लोगों का मेडिकल चेकअप करने के अलावा अद्वियात भी मुहैया की। एक तवील अरसे के बाद इलाके में मेडिकल कैंप के इन्नाकाद के लिए मकामी लोगों ने श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। हर किस्म के डॉक्टर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है वो इलाज किया जा रहा है और इसलिए हम मौलाना सईद साहब के बहुत मशकूर और ममनून हैं कि गरीब आवाम को जो कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का, तो जो पता भी नहीं है कि ये बीमारी है या नहीं है, तो उस वजह एक बहुत बड़ा फ़ायदा गरीब आवाम को हो रहा है। कैंप का इन्नेकाद करने वाले हुक्काम ने कहा कि कोविड-19 के बाइस दूर दराज और दीही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मरीज जिला अस्पताल या दीगर इलाकों तक इलाज मुआवजा कराने के लिए नहीं जा पाए, इसलिए इस कैंप के जरिए उन्हें इलाज फराहम कराया गया। यही हमारी कोशिश है कि एक दूर दराज इलाका है, यहाँ से श्रीनगर या जम्मू क्रिटिकल पेशेंटों को पहुँचने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो जो वहाँ हमारे पास आएंगे स्पेशलाइज्ड केयर के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनके डिजीज़ का तशखीश करें, हम देखें कि इनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जो यहाँ से ये हमारे पास 200 या 250 किलोमीटर चल के आ जाएंगे या गाड़ी में आ जाएंगे, तो उससे बेहतर कि हम ही यहाँ आएंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मुनक्किदा तिब्बी कैंप के दौरान तिब्बी मौलजीन ने लोगों में आलमगीर वबा कोविड-19 या कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।